दोस्तों, हमारा जीवन एक लीनियर पाथ पर चलता है। हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर शादी होते हुए बच्चे होते हैं और समय के साथ हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर समय एक सीधी रेखा में चलने के बजाय नॉन लीनियर वे में आगे बढ़े, यानी कि आप समय में हर बार एक साल फ्यूचर में जाकर उठो। अब वो कैसे? कहानी की शुरुआत डैनी से होती है, जो कि अभी सोकर उठ रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि वो अचानक से समय में पूरे 3 साल फ्यूचर में चुका है। अब डैनी के साथ ये क्या हुआ? वो अचानक से फ्यूचर में कैसे आ गया? कहानी यहाँ से कुछ साल पास्ट में जाती है, जब साल 2008 की न्यू ईयर की पार्टी में डैनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। लेकिन वो गलती से अपनी गर्लफ्रेंड के बजाय एक दूसरी एलिस नाम की लड़की को पकड़ लेता है। हालांकि इसके बाद डैनी उसे माफी मांगते हुए समझाता भी है कि उसने सेम ऐसी ही एक और ड्रेस अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दी थी, इसलिए इसी ड्रेस के धोखे में उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझकर दबोच लिया। तभी डैनी की एक्चुअल गर्लफ्रेंड भी वहां आ गई और वो ये समझकर कि डैनी तो यहाँ किसी और लड़की के साथ लगा हुआ है, वो उसे थप्पड़ मारकर चली गई। अब एलिस कहती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाकर उसे मनाना चाहिए, लेकिन डैनी ने कहा कि वैसे भी उनका रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा, सो ये अच्छा ही हुआ। लकीली एलिस को डैनी पसंद आ जाता है और वे इसके बाद लगातार मिलने लगे, जिसके बाद तो उनमें आने वाले 1 साल के अंदर प्यार होते हुए शादी भी हो जाती है। अब डैनी एक ऑफिस में जॉब करता है। उसका अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीधा प्लान था। वो अभी 40 साल का है, सो उसने तय किया कि वो आने वाले 10 सालों तक लगातार जी तोड़कर मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा, और फिर जब 10 साल बाद वो 50 साल का होगा तो फिर वो रिटायरमेंट लेकर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम बिताएगा। तो वहीं एलिस अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं थी। वो एक टैलेंटेड पेंटर होने के साथ साथ अपने प्रेजेंट टाइम को ही खुलकर जीने में विश्वास रखती है। अब जल्द ही दोनों की शादी के बाद डैनी का पहले बर्थडे आ गया। सो आज के दिन एलिस ने प्लान बनाया था कि वे दोनों साथ रहकर इस दिन को एंजॉय करेंगे। वे पूरा दिन घूमने फिरने के बाद रात को एक अच्छी बर्थडे पार्टी रखेंगे, लेकिन डैनी ने ये सुनते ही मना कर दिया, क्योंकि आज के दिन उसकी ऑफिस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जिन्हें कि वो टाल नहीं सकता। डैनी हमेशा की तरह आज भी जल्दबाजी में ऑफिस के लिए तैयार हो गया। फिर जब एलिस ने प्यार से उसे अपने हाथों से बनाया पैनकेक भी दिया, तो भी डैनी के पास टाइम ना होने से वो बिना पैनकेक्स के ठंडा होने का इंतजार किए उसे गर्म ही खाकर जल्दी से ऑफिस निकल गया। दरअसल उसे तो अभी कैसे भी करके ऑफिस में प्रमोशन लेना था, इसलिए वो अक्सर हॉलीडेज वाले दिन भी काम किया करता। जबकि घर पर एलिस डैनी की रात वाली पार्टी के लिए प्रिपरेशंस कर गेस्ट को बुलाने लगती है। वहीं जब शाम को उसने डैनी को जल्दी से घर आने को भी कहा कि वैसे भी वो पूरा ही दिन ऑफिस में बिजी रहा है, सो कम से कम वो अपनी पार्टी में टाइम से आ जाए, तो भी डैनी ने उसे 10 मिनट में पहुंचने का कहकर झूठ बोल दिया। असल में ऑफिस में ही लेट होने के बाद उसे अभी अपने बीमार पिता की दवाइयां पहुंचाने उनके ओल्ड एज होम में जाना था। यहाँ भी पहुंचकर उसके पास फोन आ गया कि उसके घर का दरवाजा जो कि टूट गया था अब वो रेडी है। सो डैनी ने सोचा कि अगर वो बाद में दरवाजा लाएगा तो क्यों ना वो आज ही अपने सारे काम निपटा ले, ताकि बाद में उसके ऑफिस के काम में कोई दिक्कत ना आए। डैनी दरवाजे के साथ अपनी ही पार्टी में बहुत लेट पहुंचता है, जहां अब तक तो यहाँ आधे से ज्यादा गेस्ट तो पहले ही वापस जा चुके थे। यहाँ डैनी का बेस्ट फ्रेंड लियो उसे मजाक भी करता है कि वो अपने बर्थडे वाले पूरे ही दिन काम में बिजी रहा, सो उसे थोड़ा बहुत टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करने में देना चाहिए। हालांकि डैनी अभी पार्टी एंजॉय करने के बजाय उसी लाए गए दरवाजे को फिट करने लगा, क्योंकि बाद का वो अपना सारा ही टाइम काम को देना चाहता था। उसने लियो को अपने 10 साल वाले प्लान के बारे में समझाया कि कैसे वो 50 साल की उम्र तक बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, ताकि उसकी और एलिस की लाइफ 50 साल के बाद बहुत अच्छे से कटे। हालांकि लियो ने उसे सलाह भी दी कि वो प्रेजेंट टाइम को अपनों के साथ एंजॉय करना सीखे, लेकिन डैनी ने उसे इग्नोर कर दिया। इसके बाद पार्टी में वापस जाने पर एलिस डैनी को एक पेंटिंग गिफ्ट करती है, जिसे कि उसने पिछले 1 साल में आराम से समय लेकर बनाया था। अब पार्टी खत्म होने के बाद डैनी सोने से पहले एलिस को कहता भी है कि जब तक उसका प्रमोशन नहीं हो जाता तब तक वे बेबी पैदा नहीं करेंगे। और इसके बाद जब एलिस उसके करीब भी आने लगी तो डैनी ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये तो वे बाद में भी कर सकते हैं, उसे अभी जल्दी से सोकर कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस में जाना है। लेकिन डैनी को पता नहीं था कि आज की रात के बाद उसकी पूरी ही लाइफ बदल जाएगी। डैनी जब अगली सुबह उठा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि कल रात की पार्टी की सारी डेकोरेशंस अब साफ हो चुकी थी। उसे लगा कि ये सब एलिस ने सुबह उठकर किया होगा, लेकिन तभी एलिस डैनी को बर्थडे विश करने आती है, जिस पर डैनी ने कहा कि कहीं उसे अभी तक हैंगओवर तो नहीं।
उसका बर्थडे तो कल था कि तभी उसका ध्यान एलिस के पेट पर गया कि वो तो कई हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अब डैनी चौंकते हुए पूछता है कि वो प्रेग्नेंट कब हुई, और उसने तो पहले ही मना किया था कि बिना उसके प्रमोशन के वे बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अब ये सुनते ही एलिस भड़क उठती है। उसने गुस्से में कहा कि डैनी पिछले 1 साल में सिर्फ अपने काम में लगा हुआ है, इसी बीच उसका 2 बार प्रमोशन भी हो गया, फिर भी वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब ये सुनकर तो डैनी का ध्यान पास के कैलेंडर पर गया और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि अभी तो साल 2011 चल रहा है, यानी कि वो पूरे 1 साल फ्यूचर में आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी लाइफ का 1 साल कहाँ गया। वह उसे पिछले 1 साल का कुछ भी याद नहीं। अब उसे शुरू में लगा कि उसे ज्यादा काम करने की वजह से भ्रम हो रहा होगा, सो वो नहा धोकर सोने चला जाता है। लेकिन जब उसकी कुछ देर बाद फिर से आंखें खुली तो लकीली इस बार एलिस का पेट फिर से पहले जैसा पतला हो गया। डैनी को इससे बहुत रिलीफ मिलता है कि वो शायद से उसका कोई बुरा सपना होगा, और डैनी हंसते हुए एलिस को सब बताने लगा कि तभी उसे बाहर से किसी बेबी की रोने की आवाज आई और उसने देखा कि एलिस खुद बाहर जाकर एक बेबी को चुप करा रही है। डैनी अब डरते हुए पूछता है कि ये बेबी किसका है, और एलिस ने हंसते हुए कहा कि वो भला अपनी ही बेटी को कैसे भूल सकता है। यानी कि अब दोबारा से डैनी भविष्य में पूरे 1 साल और आगे आ गया। एलिस ताना भी मारती है कि हमेशा से डैनी अपने काम में बिजी रहकर अपने बेबी को ही भूलता जा रहा है। उसे अपने बेबी को देखे तक कई हफ्ते बीत जाते हैं, इसलिए बेबी उसे ढंग से पहचानती भी नहीं कि डैनी ही उसका पिता है। डैनी को एलिस से बातें कर पता चला कि उसके पास तो बेबी के पैदा होने पर उसका नाम तक सोचने का वक्त नहीं था, और एलिस ने ही बेबी का नाम गैबी रखा है। अब डैनी को तो कुछ समझ नहीं आता। वो घबराकर जल्दी से एक डॉक्टर के पास गया और उसने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि कैसे उसे पता चले बिना वो एक कर 2 साल फ्यूचर में आ चुका है। अब डॉक्टर ने रिवील किया कि उसकी पूरी बॉडी स्कैन करने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। सो डॉक्टर के अनुसार चूंकि डैनी अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है, सो इसी कारण उसे स्ट्रेस में भ्रम हो रहे होंगे। डॉक्टर ने आगे सलाह दी कि डैनी को कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी और बेबी के साथ वक्त बिताना चाहिए। अब डैनी कंफ्यूज होकर वापस से घर आता है, जहाँ के एलिस अपनी पेंटिंग में बिजी थी। उसने कहा कि कम से कम आज चूंकि डैनी अपने ऑफिस नहीं गया तो वो बेबी को ही संभाल ले ताकि वो अपनी पेंटिंग पूरी कर सके। डैनी अपने बेबी को पहली बार देख बहुत खुश होता है। उसके लिए तो वो अपनी बेबी को लाइफ में पहली बार देख रहा था, सो वो बड़े ही प्यार से उसे सुलाकर बाथरूम में आकर फैसला कर लेता है कि अब से ही वो अपने ऑफिस के काम को कम कर अपनी फैमिली पर पूरा ध्यान देगा। लेकिन जब वो मुंह धोकर बाहर निकला ही था तो अब अजीब कारणों से उसके चेहरे पर मूछें आ गई, यानी कि उसकी लाइफ का 1 और साल पहले की तरह स्किप हो गया। डैनी ने देखा कि एलिस उसके बर्थडे के लिए केक बना रही थी, जिससे कि वो समझ गया कि ये टाइम स्कीपिंग रुक ही नहीं रही। वो बार बार अपने ही बर्थडे वाले दिन समय में 1 साल आगे जाते जा रहा है, जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने पूरे ही साल में क्या किया। सो अब डैनी एलिस से इस साल के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसने ऑफिस के काम को कम कर उसके साथ समय बिताया है। हालांकि ये सुनते ही एलिस अब निराश होकर ताने देने लगी कि क्या ये पूछकर वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने तो बेबी पैदा होने के बाद अपना काम और ज्यादा बढ़ा दिया। अब डैनी सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता है, बाकी फैमिली से उसका कोई मतलब नहीं। उनकी बेटी गैबी अब बड़ी हो रही है, लेकिन डैनी के पास तो अपनी बेटी तक के लिए वक्त नहीं होता। डैनी ने यहाँ बाहर निकल कर देखा कि उसकी बेटी गैबी अब पिछली बार से बड़ी हो चुकी थी, और जैसे ही डैनी उसके पास गया तो वो ये सुनकर हैरान रह गया कि गैबी को सिर्फ माँ बोलना आता है, पिता नहीं, क्योंकि वो तो खुद कभी अपने काम के चलते उसके पास रहा ही नहीं है। अब डैनी को कुछ समझ नहीं आता कि जो वो लगातार फ्यूचर में टाइम स्किप करते जा रहा है वो इसे रोके कैसे। सो अब डैनी इसके बारे में और ज्यादा बात करने अपने बेस्ट फ्रेंड लियो के पास गया। उसने उसे सब बताया कि पता नहीं कैसे मगर पिछले 3 साल उसकी लाइफ से स्किप हो चुके हैं। वो डॉक्टर के पास भी गया मगर उन्हें भी उसकी बॉडी चेकअप करने के बाद कुछ नहीं मिला। सो अब इसके बारे में लियो ही उसकी मदद करे कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है और कैसे वो इस टाइम स्किपिंग को रोक सके। अब शुरू में लियो को भी हर किसी की तरह डैनी की किसी बात का भरोसा नहीं होता। उसने कहा कि उसने भी कई बार डैनी को देखा है, वो तो दिन रात सिर्फ ऑफिस के काम में ही लगा रहता, तो डैनी को वो सब याद क्यों नहीं। लियो ने ये भी बताया कि कुछ ही महीनों पहले काम को लेकर डैनी और एलिस के बीच लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद कई हफ्तों तक दोनों ने आपस में बातें तक नहीं की। तो वे सारे ही इवेंट्स अब डैनी भूल कैसे सकता है, उन सब में तो वो खुद भी शामिल था।
अब लियो ने कहा कि अगर डैनी के साथ सच में ऐसा हो रहा है तो उसे सबसे पहले फिर से टाइम स्किप होने से पहले अपने ऑफिस जाकर अपनी जॉब से रिजाइन दे देना चाहिए। क्या पता उसकी जॉब की वजह से ये सब हो रहा हो और उसके बाद सब ठीक हो जाए। अब डैनी को यह आइडिया बिल्कुल सही लगा और वो जल्दी से अपने ऑफिस जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग में घुसा ही था कि अचानक से रियलिटी में ग्लिच होते हुए उसके कपड़े बदल गए, यानी कि फिर से एक और साल स्किप हो चुका है। डैनी को अंदर जाकर पता चला कि अब वो इस कंपनी का सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि यहाँ का सीईओ बन चुका है। डैनी ने अपनी पर्सनल असिस्टेंट केट को बुलाकर पूछा कि वो उसे पिछले साल का सब बताए कि वो इतनी ऊंची पोस्ट पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। अब केट ने रिवील किया कि चूंकि डैनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा काम किया करता है, उसने पिछले 4 साल में कोई छुट्टी नहीं ली। वो तो बस दिन रात कंपनी के लिए ही मेहनत करता, इसीलिए उसका प्रमोशन होते हुए इस साल वो कंपनी का सीईओ बन चुका है। कंपनी के हर वर्कर ने उसे सिर्फ ऑफिस में ही देखा है। अब डैनी ने पूछा कि वो तो अपने पिछले बर्थडे पर कंपनी से रिजाइन देने आया था, लेकिन केटी के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पिछले साल अपने घर के कपड़ों में ऑफिस में आया तो था, लेकिन उसने कोई रिजाइन नहीं दिया। अब डैनी ये सोचते हुए बाहर निकलता है कि उसकी लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने ध्यान दिया कि अब उसके पास एक लग्जरी गाड़ी आ गई, यानी कि वो लगातार काम करने से और सीईओ बनने से अमीर तो हो गया। उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी से लेकर अच्छा घर आ चुका है। लेकिन डैनी को अभी भी यही चिंता थी कि पिछली बार उसे पता चला था कि एलिस उसे नाराज रहती है, तो इस बार उनके बीच कोई और प्रॉब्लम ना गई हो। अनफॉर्चुनेटली उसका शक बिल्कुल सही निकला। एलिस उसे फोन कर एक काउंसलिंग सेशन में आने को कहती है। अब डैनी को तो पिछले साल का कुछ भी याद नहीं, उसे कोई आइडिया नहीं कि वे दोनों कौन सी काउंसलिंग ले रहे होंगे। और उसे लोकेशन पर जाकर पता चला कि असल में एलिस और वो अब डिवोर्स ले रहे हैं। वे दोनों एक साथ पिछले 8 महीनों से काउंसलिंग ले रहे थे ताकि अपनी टूटती हुई शादी को बचा सकें। लेकिन डैनी अपने ऑफिस के काम के चलते काउंसलिंग सेशंस तक को छोड़ने लगा और तभी से एलिस ने फैसला कर लिया कि अब उसे डैनी से अलग होना होगा। अब डैनी ने जल्दी से कहा कि मगर उसे तो एलिस ही पसंद है, वो से अलग नहीं हो सकता। और अब डैनी ये वादा कर कि वो एलिस और अपनी बेटी पर पूरा ध्यान देगा। उसने 1 महीने तक अपना डिवोर्स टालने तक का वक्त मांगा। वापस जाते हुए डैनी एलिस को अपने साथ घर चलने को भी कहता है, मगर एलिस ये कहकर कि उसे जरूरी काम है वो कहीं बाहर निकल गई। अब डैनी बहुत निराश होकर वापस घर लौटता है। उसे डर था कि अगर फिर से टाइम स्किप हुआ तो कहीं एलिस उसे छोड़कर न चली जाए। आखिर उसी के लिए तो वो इतनी मेहनत कर रहा है कि तभी अब फिर से ऐसा ही हुआ और उसने देखा कि अब उसका पूरा घर ही बदल गया, यानी कि टाइम 1 साल और आगे बढ़ चुका है। डैनी जल्दी से एलिस के पास फोन कर पता करता है कि वो तो अब उसे डिवोर्स लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गई। डैनी समझ गया कि वो अपने डिवोर्स को रोक नहीं सका, सो वो जल्दी से एलिस को घर आने को कहता है, ये कहकर कि उसे कुछ जरूरी बातें करनी है, उसे माफी मांगनी है। डैनी को अब भी यकीन था कि वो माफी मांगकर अपने रिश्ते को बचा सकता है और लकीली एलिस उसे बदलते हुए देख उसके घर आने को मान ही गई। कि तभी डैनी के पास उसके पिता की ओल्ड एज होम से फोन आता है कि उन्हें डिमेंशिया की बीमारी होने से वे छत पर चढ़ गए हैं। डैनी जल्दी से उनसे मिलने पहुंचा और यहाँ भी उसे पता चला कि कैसे वो अपने काम के चलते अपने पिता से मिलने तक नहीं आता। वो अपने पिता की दवाइयाँ और बाकी काम की चीजें अपने ऑफिस के बाकी लोगों के जरिए ही भिजवा दिया करता। लेकिन डैनी के पिता को पैसे और दवाइयों से कहीं ज्यादा अपने बेटे से मिलने की जरूरत थी और डैनी को अभी अपने काम के चलते उनसे मिलने भी नहीं आता। डैनी ये जानकर निराश होकर वापिस से अपने घर लौटता है कि तभी उसे किचन से किसी और की आवाज आई और वो ये सोचकर खुश हो गया कि एलिस आ गई होगी। लेकिन अब सरप्राइजिंगली ये तो केट थी, वहीं डैनी की ऑफिस वाली उसकी पर्सनल असिस्टेंट। अब डैनी को यहाँ उसे बात करने पर पता चलता है कि कैसे उसका केट के साथ पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था। असल में वो ज्यादातर टाइम तो एलिस से दूर ऑफिस में ही रहा करता, तो इसी दौरान उसका केट से अफेयर हो गया, इसलिए उसने केट को प्रमोशन देकर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया था। अब डैनी को ये जानकर बहुत दुख होता है कि वो समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कितना गिर गया। उसने अपनी पत्नी के होते हुए बाहर अफेयर चलाया कि तभी उसे याद आता है कि उसने तो सुबह एलिस को अपने घर मिलने को बुलाया था और कहीं एलिस फिर से केटी को देखकर वापस न चली जाए। इसलिए अब डैनी जल्दी से केट को बाथरूम में छिपने को कहता है। तभी दरवाजे पर एलिस भी आ गई और वो बहुत निराश होकर कहती है कि उसे भी डैनी से डिवोर्स लेकर अच्छा नहीं लग रहा, मगर डैनी को हमेशा अपने काम की ही पड़ी रहती थी। वो तो उसके और उनकी बेटी के जाने के बाद भी उनसे मिलने तक नहीं आता। अब डैनी एलिस से माफी मांगते हुए भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ फिर से ठीक कर देगा, वो बदल चुका है। वहीं एलिस भी अब उस पर भरोसा कर उसके करीब आने लगी कि तभी उसका ध्यान पीछे पड़े केट के कपड़ों पर गया। वो समझ गई कि यहाँ तो अब डैनी के साथ कोई और ही लड़की रहती है
और तभी उसे बाथरूम से केट की आवाज भी आ गई और वो सब समझ गई कि इसलिए डैनी उसे शादी तोड़ रहा था, क्योंकि उसका तो अपने ही ऑफिस के असिस्टेंट केट के साथ अफेयर है, जिसे कि जानने के बाद एलिस गुस्से में वापस चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद डैनी केट पर भड़कते हुए कहता है कि वो आगे से उसके घर पर कभी ना आए, उसे सिर्फ अपनी पत्नी ही पसंद है। लेकिन अब जब केट घर से जा ही रही थी कि फिर से टाइम स्किप हो गया और 1 साल फ्यूचर का आ गया। डैनी देखता है कि उसे तो कैटी हैप्पी बर्थडे विश कर रही है। डैनी हैरानी में पूछता है कि उसने तो उसे पिछले साल खुद से दूर रहने को कहा था, तो वो अब उसके घर पर क्या कर रही है। केट ने रिवील किया कि उस दिन उसके जाने के बाद उसी ने बाद में उसे मनाकर घर आने को कहा, क्योंकि उसके साथ रहने पर उसे ऑफिस के कामों से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। डैनी ने देखा कि अब उसके इस साल वाले बर्थडे पर उसके ऑफिस के सारे अनजान लोग मौजूद थे, उनमें से उसका चाहने वाला उसका खास दोस्त एक भी नहीं। सो डैनी अब अपनी हेल्थ का बहाना बनाकर सभी को जाने को कहता है, सिवाय अपने बेस्ट फ्रेंड लियो के। अब उसने लियो को बताया कि कैसे उसके हर एक जन्मदिन पर वो 1 साल फ्यूचर में आ जाता है। उसने ये सब उसे कई साल पहले बताया भी था, मगर वो अब तक भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी फैमिली टूट गई, तो उसका 50 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेने का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। हालांकि डैनी को लियो से बात कर पता चला कि वो तो अब उससे भी ज्यादा नहीं मिलता। वहीं लियो की तबीयत खराब रहने से वो भी अपने घर चला गया। डैनी अब सीधा एलिस से मिलने उसके दूसरे घर पर जाता है, जहां उसके जाते ही एलिस ने गुस्से में कहा कि जब पिछले साल उसे केट और उसके अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई और अब तो वो किसी और को डेट भी करना शुरू कर चुकी है। वो अब किसी ऐसे के साथ रहेगी जो उसे और उसकी बेटी को पूरा टाइम दे। और अब इसके बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ कि अब 1 साल फिर से स्किप हो गया। डैनी फिर से दरवाजा खोलता है और उसे इस बार एलिस एक और आदमी के साथ नजर आई, जिसके बारे में वो पिछले साल बता रही थी, यानी कि अब तो वो उस दूसरे आदमी के साथ तक रहने लगी है। अब एलिस को लगा कि हर साल की तरह डैनी अपनी बेटी गैबी और उनके डॉग के साथ वक्त बिताने आया होगा। वहीं डैनी ने नोटिस किया कि उसकी बेटी गैबी तो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वो उसे घुमाते हुए बातें करने लगा, क्योंकि लगातार टाइम स्किप होने से वो कभी ढंग से अपनी बेटी को जान तक नहीं सका। गैबी ने बताया कि वो आज बहुत खुश है, क्योंकि डैनी उसके साथ घूमते हुए अपने फोन में नहीं लगा हुआ। दरअसल जब भी वो उससे मिलने भी आता था, तो वो गैबी को छोड़कर अपने फोन पर बिजनेस की बातें करते रहता। जल्द ही एलिस के दूसरे बॉयफ्रेंड ने भी डैनी को कहा कि एलिस और गैबी को खोकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसके पास पैसे और कंपनी सब कुछ है, मगर उसका प्यारा परिवार नहीं। कि तभी अचानक से फिर से टाइम शिफ्ट हुआ और 1 साल और बढ़ गया। डैनी अब अपने दोस्त लियो से मिलने जाता है। उसे पता चला कि लियो जो कि पिछले साल बीमार लग रहा था, अब तो उसे कैंसर डिटेक्ट हो चुका है और 50-50 चांसेस हैं कि वो सरवाइव ही ना कर पाए। यानी कि अगर डैनी फिर से टाइम में आगे जाता है तो अगले साल तक शायद से लियो जीवित ही नहीं बचेगा। डैनी निराश होकर अपने पिता से मिलने पहुंचा। उसे समझ आ गया कि उसका पिता भी बीमार है, तो वो उनसे अभी अच्छे से मिल ले। डैनी अब टाइम स्किप को रोक नहीं सकता, तो कम से कम वो एक कर जो लोग उसकी लाइफ से जा रहे हैं वो उनसे बातें तो कर ही सकता है। और इसके बाद अब फिर से टाइम स्किप हुआ और उसे पता चला कि अब उसके पिता ही नहीं बचे। डैनी इसलिए और भी डर गया कि अब तो फिर तो लियो भी नहीं बचा होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली लियो तो अब बिल्कुल सही सलामत था। उसने रिवील किया कि कैंसर डिटेक्ट होने पर सही वक्त पर उसने ट्रीटमेंट ले लिया था, जिससे कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। डैनी अपने दोस्त लियो को हेल्दी देख बहुत खुश हुआ और दोनों दोस्त एक साथ इतने सालों के बाद घूमने जाते हैं। डैनी अब तक समझ चुका था कि लाइफ में जो कुछ भी है वो अब है, आगे फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वहीं अब तक पूरे 9 साल बीत चुके थे, यानी कि उसके प्लान के अनुसार जब अगले साल वो 50 का होगा तो उसने उसी उम्र में काम छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि अब चूंकि डैनी की कोई फैमिली वैसे ही नहीं बची, तो अब वो 1 साल पहले ही अपनी कंपनी में जाकर अपने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन दे देता है। साथ में उसने केट से भी माफी मांगकर उसे रिश्ता तोड़ लिया और अब इसके बाद फिर से 1 साल और बीत गया। डैनी इस बार एलिस और गैबी के पास जाता है ताकि अपने 50वें बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। इस बार एलिस भी मान गई, क्योंकि पिछले 1 साल से डैनी अपने ऑफिस और अपने सारे अफेयर्स को खत्म कर चुका था। वो पहली बार अपने बर्थडे को अपनी बेटी और एलिस के साथ मना रहा था। उसे फाइनली फैमिली का मतलब समझ आ ही गया। इस रात डैनी एलिस से माफी मांगते हुए उसे सब बताता है कि पता नहीं कैसे मगर वो टाइम स्किप कर रहा था, लेकिन उसे इस दौरान समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर सिक्योर कर रहा था, एक ऐसा फ्यूचर जिसका कोई भरोसा नहीं। अब एलिस को डैनी की बातें सुनकर लगा कि उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है और वो उसे माफ भी कर देती है। एलिस ने बताया कि वो भी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रही, उसने तो पिछले साल ही उससे रिश्ता तोड़ लिया था। डैनी अब रात होते हुए
अपनी बेटी गैबी को स्टोरी सुनाकर सुलाने लगता है। हालांकि उसे पता था कि अब उसके सोते ही वो सीधा अपने अगले बर्थडे पर अगले साल उठेगा और पता नहीं तब तक उसकी लाइफ कितनी और खराब हो चुकी होगी। क्या पता एलिस और गैबी फिर से उसके साथ ना हो। अब अगली सुबह डैनी की फिर से आंखें खुलती हैं, लेकिन वो इस बार भी अकेला ही उठा। वो डर गया कि इस बार भी टाइम स्किप होने से एलिस और उसकी बेटी गैबी उसके पास नहीं है। लेकिन तभी उसने बाहर निकल कर देखा कि एलिस और गैबी तो बाहर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और डैनी अब ये जानकर हैरान रह जाता है कि फाइनली आज उसके बर्थडे से अगले वाला दिन आ गया, यानी कि इस बार वो टाइम में आगे नहीं पहुंचा। आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि उसके बर्थडे का अगला दिन आया हो, वरना तो वो हर बार अपने बर्थडे वाले दिन ही एक कर सालों में आगे जाता रहता। यानी कि फाइनली सारा टाइम लूप खत्म हो चुका है। डैनी ने कल सब ठीक करके उस लूप को खत्म कर दिया। आखिर में डैनी एलिस से वादा भी करता है कि बेशक से उसकी लाइफ के पिछले 10 साल निकल गए हों, मगर अब वो आने वाले हर दिन को खुलकर जिएंगे। वैसे भी अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। एलिस को भी भरोसा हो गया कि डैनी बदल चुका है और वे दोनों अब अपनी बेटी के साथ अच्छे से टाइम बिताएंगे। एलिस इस बार फिर से पैनकेक्स बनाती है, लेकिन इस बार डैनी ने अपनी बेटी गैबी को इन पैनकेक्स के ठंडा होने तक का इंतजार करने को कहा। एलिस समझ गई कि डैनी अब सच में बदल चुका है। अब उसके पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम ही टाइम है। वहीं डैनी को भी सुकून था कि जो समय उसने ऑलरेडी खो दिया है अब वो उसे वापस तो नहीं ला सकता, मगर वो बचा हुआ समय एलिस और गैबी के साथ बिताकर उसकी भरपाई कर सकता है। वो समझ गया कि पैसे और धन दौलत कभी परिवार की जगह नहीं ले सकते। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मीनिंगफुल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक और कमेंट छोड़ते जाएं। और तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी टाइम ट्रेवल वीडियो के साथ। थैंक यू।